नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जबलपुर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले से इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में कई जिलों से निकाली गई जनजातीय गौरव रथ यात्रा का समापन जबलपुर में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की जीवन और योगदान पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंटया भील के जीवन और योगदान को भी दर्शाया गया। मुख्यमंत्री इस अवसर पर जनजातीय धर्मगुरुओं का उन्होंने सम्मान किया। सीएम ने उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले जनजातीय समाज के सदस्यों को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौड़ राज्य सरकार के सहयोग से लंदन में पढ़ाई कर रहे आशा राम पल्लवी व रवि मेड़ा का भी सम्मान किया। इस अवसर पर सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष ने आदिवासी अंचल को केवल वोट बैंक समझकर लूटा घसोटा। विपक्षी हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने नहीं आने देते। हम अपने आदिवासी नायकों के जन्मोत्सव मनाते हैं तो कुछ लोगों को यह भी तकलीफ होता है। चलिए आपको सुनवाते क्या कुछ कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद बीते 5वें साल से ये लगातार बिरसा मुंडा जी के जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की इस धरती पर, जहां पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी हमारे आदिवासी भाई बहनों की, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए जल, जंगल, जमीन और हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेज जिनके राज्य में ऐसा माना जाए सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना विशाल उनका भूभाग था। बिरसा मुंडा की जयंती पे सभी मेरे आदिवासी भाई और सभी प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 1875 के अंदर बिरसा मुंडा जी ने जन्म लिया। इस देश के अंदर आजादी में उनकी भूमिका रही। 150 साल होने आए, आदिवासियों के लिए लड़ते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, अपनी संस्कृति धर्म के लिए लड़ते रहे। लेकिन क्या 150 साल के बाद बीजेपी बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर एक पूरा पखवाड़ा बना रही है? मैं समझता हूं कि क्या उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनके पहचान, उन आदिवासियों की पहचान को लेके भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा पे क्या घोषणा करना चाहती? क्या हमें रिलीजन कोड मिलेगा? क्या हमारे रीति रिवाज संस्कृति का हम संरक्षण कर सकते हैं? ये अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को लेकर घोषणा करेंगे। और विशेष रूप से मैं आदिवासी विकास परिषद जो इस क्षेत्र में प्रयास कर रही है, लड़ रही आदिवासियों के लिए, उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिरसा जयंती को आप धूमधाम से मनाएं और आपको शुभकामनाएं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ब्रिजेश पांडे जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंबिका शर्मा जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। अंबिका भाई, जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा का आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उनका पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, एक पूरा कार्यक्रम हुआ पूरे देश में, तो ऐसे में क्या इससे पहले कांग्रेस के समय में इस तरह का क्या पहले कोई कार्यक्रम होता था? क्योंकि बीजेपी लगातार आप लोग पर हमलावर है और इसी तरह उत्साह के साथ बिरसा मुंडा जी के जन्म उत्सव को मनाया जाता था। बिरसा मुंडा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हीरो थे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की एक महान विभूति और सारे लोगों के आराध्य के रूप में हम उनको देखते हैं। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो बिरसा मुंडा का सम्मान किया। जितने भी आदिवासी वर्ग हैं उनको समाज की प्रमुख धारा से जोड़ा। हमेशा कांग्रेस चिंतित रही कि इस समाज का हम कैसे अपेक्षित विकास कर सकें और उसके लिए
कांग्रेस ने अपनी क्षमता से भी आगे जाकर इस समुदाय के लिए इतना किया, ये हमारा अपना इतिहास है। इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग डींगे नहीं मारते हैं। हमने हमेशा जब जब मौका मिला हमेशा इस वर्ग का विशेष ख्याल रखा। आज हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा के इस आयोजन पर जिस प्रकार की डींगे मार रही है, इनको इन डींगों को नहीं मारना चाहिए। पहले तो ये एक अधिकृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर आदिवासी वर्ग पर अत्याचार हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा बलात्कार आदिवासी बहनों के साथ हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ। सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित वर्ग हुआ तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग हुआ है। दूसरा, 1,32,000 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित थे, नौकरियां आरक्षित थी, वो ये सरकार खा गई, पता नहीं चल रहा। 1,30,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के कल्याण के लिए, योजनाओं के लिए एक राशि सुनिश्चित की गई थी, इसको दूसरे मद में खर्च कर दिया। क्या वजह है कि आज आदिवासी वर्ग सबसे ज्यादा कुपोषण की स्थिति से जूझ रहा है? बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं है। हम केवल और केवल आयोजन, एक सरकारी आयोजन बना लें और एक केवल ढोंग करें कि हम इस आदिवासी वर्ग के साथ हैं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। ब्रजेश पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, जल जंगल जमीन के महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी की आज जन्म जयंती है। 15 नवंबर 1875 उनका जन्म हुआ था और वो आदिवासी वर्ग के संरक्षण संवर्धन के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, देश के फेडरल मूवमेंट में उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उस समय ब्रिटिश हुकूमत जो है वो उनके यहाँ जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करती थी, वो आदिवासी समाज के भोले भाले आदिवासी समाज के लोगों को तोड़ करके और समाज के मुख्य धारा से काटने का कार्य कर रही थी, उनको ईसाई धर्मांतरण में ला रही थी। कई सारे इन बिंदुओं को लेकर के भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने जीवन में सत्याग्रह की शुरुआत किया और मैं समझता हूँ कि वो देश के इकलौते ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने वनवासी समाज के लिए और आदिवासी समाज के लिए वास्तविक रूप से लड़ाई लड़ी थी। और एक समय ऐसा भी आया कि अंग्रेजों को लगने लगा था, ब्रिटिश हुकूमत को, कहीं ऐसा न हो कि बिरसा मुंडा जी जो है उस देश के स्वाधीनता कैसे जननायक बन जाए कि हर व्यक्ति उनको अपने यहाँ स्वीकार करने लगे। एक सैनिक की टुकड़ी भेजी गई उनको पकड़ने के लिए, जिसका उनके और उनके समाज के लोगों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और उसमें अंग्रेजों की सेना को हार का सामना करना पड़ा, हम समझते हैं। और बाद में षड्यंत्र करके जब रात्रि को वो सो रहे थे तो उनको भगवान बिरसा मुंडा जी को अंग्रेज के कुछ सेनानियों ने गिरफ्तार किया और जब उनको लेके जा रहे थे तो हर आदिवासी समाज के लोगों की आंखों में आंसू था, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा समाज आज जागृत हो गया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही और मैं कांग्रेस के अपने साथी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने केवल इन भोले वाले आदिवासी समाज के लोगों को ठगा है, उनको बेवकूफ बनाया है और उनके हित संरक्षण में कोई भी ऐसे कार्य नहीं किया है जिसको ये गिना सके। डॉक्टर यादव जी की सरकार आने के बाद आदिवासियों के को लेकर के, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो चाहे 6वीं अनुसूची हो संविधान की, उसको लागू करने की दिशा में कार्य हुआ है। और इनका जो समाज था, इस समाज में इस वर्ग के लोग में, चाहे वो कोल समाज हो, चाहे कोरकू समाज हो, चाहे मवासी समाज हो, इनको विशेष जनजाति की सूची में लाया गया है। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और आज पूरे मध्य प्रदेश के करीब 24 जनजातीय क्षेत्रों के लोगों ने जिस तरह से एकत्र होकर के और पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। जबलपुर में उस कार्यक्रम का समापन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में थे, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, निर्मल पूड़िया जी से लेकर के कई सारे नेता उस कार्यक्रम में थे। मैं समझता हूँ कि आज मध्य प्रदेश के आदिवासियों का डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के प्रति, मोदी जी के सरकार के प्रति पूरी वचनबद्धता के साथ जो है एक विश्वास डेवलप हुआ है। ये आदिवासी समाज के लोग, ये वनवासी समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके बीच में जाकर के जगह जगह पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो कार्यक्रम किए
और इनको जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए हॉस्पिटलिटी के लिए इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया और हम समझते हैं अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया इस संदेश को। ये एक अच्छी पहल है और इससे आज प्रदेश के आदिवासियों का विश्वास डॉक्टर मोहन जी के साथ है। ठीक है डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, यहाँ पर बात की जाए, देखिए सवाल यही है कि क्या इससे पहले इतने भव्य तरीके से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती थी? आज से पहले जब से बीजेपी आई है, पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से भव्य तरीके से उनकी जयंती मनाई जाती है, कभी आपने इससे पहले इतनी बड़े जयंती देखी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हुए कांग्रेस के समय में? क्योंकि कांग्रेस कहती है आदिवासियों को सम्मान उनके समय में ज़्यादा मिला है, इसलिए सवाल है। देखिए मनीष जी, आपकी आवाज चली गई थी, मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन हाँ जितना मुझे समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग सर्वप्रथम तो मैं जनजातीय समाज के गौरव, समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे सागर विधानसभा में नवासरत समस्त आदिवासी समाज को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब आपके प्रश्न पे आते हैं कि क्या इसके पहले मनाई जाती थी या नहीं। निश्चित रूप से जो भी सरकारें अपने समय समय पर रहती हैं वो कुछ ना कुछ प्रयास तो करती हैं, लेकिन हाँ अगर पूर्ववर्ती सरकारों से या स्पेशली कांग्रेस पार्टी की सरकारों से हम तुलना करें तो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार निश्चित रूप से इस पे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से और एग्रेसिव तरीके से उस समाज को उठाने के लिए कार्य कर रही है। उसका उदाहरण है कि अभी 47,296 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ इस वर्ग की उत्थान के लिए इन्होंने लगाया है। उत्थान, समाज के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं भी चल रही हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा प्रश्न इन सब के साथ साथ कुछ अलग है कि भाई देखिएगा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा शायद 13% के आसपास एससी वर्ग, जिसमें स्पेशली जनजाति समुदाय के लोग आते हैं, उन्हीं को ईसाई या दूसरे धर्म, जिसको हम इस्लाम भी बोल सकते हैं, उन्हीं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं धर्मांतरण के लिए। तो इस पे और एग्रेसिव कार्य करने की आवश्यकता है, ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इसके लिए कांग्रेस को भी साथ में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार के रूप में जो करे अच्छा है, समाज को भी चाहिए कि हम इस वर्ग को बचाएं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रलोभन के चक्कर में, प्रलोभन किसी प्रकार का हो, ये समाज धीरे धीरे करके ईसाई शुक्ला जी लेकिन आदिवासी समाज को तो ये हिंदू मानते ही नहीं है ना कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस क्या मानती है नहीं मानती है वो आज उसका परिणाम भुगत रही है। लेकिन आज सनातन धर्म में जितने भी सनातन धर्म की शाखाएं हैं वो सब हिंदू हैं। मैं भी मानता हूं, शायद शर्मा जी भी मानेंगे, पांडे जी भी मानेंगे। मैं या आप और हम अलग नहीं समझते। ठीक है, वोटों के हिसाब से देखेंगे तो उनका ठीक है। अंबिका शर्मा जी, साथ में आकर मिलकर काम करना चाहिए ताकि आदिवासी समाज जो है वो आगे बढ़ सके, उन्हें उनके धर्म को बदला ना जा सके, वो कन्वर्ट ना हो सके, क्योंकि आदिवासी समाज को बहुत सीधे होते हैं वो लोग, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े सीधे होते हैं। कोई भी बहला फुसला लेता है तो कन्वर्जन कर देता है। तो ऐसे में उनका कन्वर्जन ना हो, साथ में आकर काम करना चाहिए आदिवासी समाज के लिए। आपके पास कुछ हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप बताएं सरकार को, उससे आदिवासी समाज का भला हो, तो बताना चाहिए सरकार से मिलकर। सिर्फ सर आरोप लगाकर आदिवासी समाज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए परमा जी, हम बड़ी विनम्रता से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आदिवासी वर्ग बड़ा सीधा, सच्चा और बड़ा मेहनती वर्ग है। इस वर्ग की ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होती हैं। यह बड़ा भोला भाला वर्ग है। जैसे ही देश आजाद हुआ, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, इस वर्ग को कैसे समाज की मुख्य धारा के साथ हम खड़ा करें, इस वर्ग को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, हमने सबसे पहले आरक्षण का प्रावधान किया और इन लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए। आदिवासी वर्ग के लिए हमने कई कल्याणकारी योजनाएं हम लोग जब तक सरकार में रहे लाए, और हम आज भी इस बात के पूरी तरह से पक्षधर हैं कि आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की सभ्यता, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनका जो भी उनका जीवन शैली है,
उसका पूरी तरह संरक्षण होना चाहिए। आदिवासियों को ये भारतीय जनता पार्टी वोट की चीज समझ रही है, उसके लिए तरह तरह के प्रयास भी कर रही है। एक प्रयास आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए हो तो समझ में आती है। आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनों के जो पट्टे मिले हुए थे, उन जमीनों पर दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं। ये लोग 22 साल से सरकार में हैं, अभी तक उनकी जमीन सुनिश्चित नहीं कर पाए, उनको जमीन दिला नहीं पाए। और आदिवासी वर्ग में जितना कुपोषण पाया जाता है, अशिक्षा पाई जाती है, अपेक्षित जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। लाखों करोड़ रुपया वो आदिवासी विकास के लिए आ रहा है, इसके बावजूद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनको सोचना चाहिए। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक आदिवासी नौजवान चुनाव लड़ा विजयपुर से, अभी उपचुनाव हुआ था, आपको याद होगा, पूरी सरकार ने डेरा डाल लिया था उस नौजवान को हराने के लिए, एक भारी भरकम मंत्री को जिताने के लिए, और इतने अवांछनीय तरीके अपनाए। इसके बावजूद भी उस आदिवासी नौजवान ने सरकार के उस मंत्री को पटकनी दे दी और अपनी एकता का परिचय दिया, और हमारी पूरी कांग्रेस ने जी जान लगा दी उस आदिवासी विधायक को बनाने के लिए। ये हमारी अपनी पहचान है, ये हमारा अपना स्वभाव है। ये लोग चाहे जितनी बात करें, केवल और केवल आदिवासियों को ये लोग वोट बैंक समझते हैं। इसके अलावा इनमें मानवीय सोच अगर इनका है तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। और अगर इनका हिडन एजेंडा है कि हम इस कैसे वोट कबाड़ेंगे, कैसे गुमराह करेंगे इस वर्ग को, तो ये सब होने वाला है नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए सर। ब्रजेश भाई जवाब दीजिए। आदिवासियों के बीच, मनीष जी, आदिवासियों के बीच गांव में एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि आपन फूली न निहारे आन के थाती पर जाते। कांग्रेस पार्टी शायद इस बात को भूल जाती है कि मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, तो अगर किसी वर्ग का सबसे अधिक शोषण हुआ, किसी वर्ग के भोले भाले सच्चे हृदय लोगों के साथ सबसे अधिक अत्याचार दुराचार की घटनाएं हुई तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुई। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सत्ता संभालते ही मध्य प्रदेश में, मैंने आपसे कहा, वन अधिकार अधिनियम लेकर के आए और आदिवासी समाज के लोग जिनको पट्टा नहीं मिला था उनको पट्टे की व्यवस्था कराई गई। आज जनजाति कार्यवाहक नामक पुनः आदिम जाति कल्याण आयोग का गठन किया गया है और आदिवासियों की जनसंख्या जो है उस तरह से बजट में प्रावधान किया गया है उनके लिए अलग से। गोड़ी भाषा का संवर्धन करने के लिए एक नई अकादमी बनाई गई। लोक कला, संगीत कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, इसको संरक्षित करने के लिए आदिवासी समाज के बीच की प्रमुख चीजें थी। इस विधा को संरक्षित करने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और कार्य कर रही है। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग को विशेष प्रावधान दे रखा है कि आप इस दिशा में विशेष रूप से कार्य करें और जमीनी स्तर पर वो कार्य दिख रहे हैं। सरकारी खरीदी में 30% का प्रावधान किया गया और इसके साथ साथ जो आदिवासी समाज की एक बहुत बड़ी वर्ग था जो घुमक्कड़ जाति, अर्ध घुमक्कड़ जाति, जो बेचारे कभी अपना डेरा इधर डालते थे, कभी वहां से उखड़ करके गए और कहीं और अपना तंबू लगा के रहते थे। सरकार ने उनके लिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके पुनर्वास की योजना बनाई, उनको आवास आवंटित किया, राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जो कि 55 साल में कांग्रेस ने नहीं किया था। शिक्षा की सुविधा को, रोजगार की सुविधा को उपलब्ध कराया, जातीय प्रमाण पत्र इनको सरल तरीके से वितरण करने की योजना बनाई और संविधान में लिखित जितने प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आदिवासियों के संरक्षण के लिए कार्य किया। हमारी कांग्रेस के मित्र शायद इस बात को ये भी भूल जाते हैं कि भारत के अंदर अगर किसी भी पार्टी ने, ये मैं थोड़ा सा हट के बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े विद्वान व्यक्ति ने आपके सामने शुक्ला जी ने इस बात को रखा है और उनके तर्क से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि आदिवासी समाज तो हिंदू समाज है ही नहीं, वो तो हिंदू समाज भी मानने को तैयार नहीं, मतलब वो वनवासी समाज के बीच में ही दरार डालना चाहते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। जिसने भी रामायण की कथा सुनी है, देश का, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य को पढ़ा है, तो उसको पता है कि भगवान श्री राम सबरी के झूठे पैर खाए थे जो मर्यादा के प्रतीक थे।
तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को भारत का इतिहास, भारत की कल्चर एक्टिविटीज, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए, उसके बाद कोई वक्तव्य जारी करना चाहिए था। बहरहाल हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। आज का दिन हमारे आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का दिन है। हम उनके श्री चरणों में सत नमन करते हैं, उनको आदरांजलि पुष्पांजलि देते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज पूरी तरह से आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, क्योंकि वो देख रहा है कि हमारा विकास, हमारे जीवन को उच्च से उच्चतर दिशा देने का कार्य किसी ने किया है। तो केंद्र में ठीक है डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, कि किसकी बात मानी जाए? कोई कह रहा है हमने किया, कोई कह रहा है हमने किया। आखिर विकास कर कौन रहा है? आपको क्या लगता है, कांग्रेस के समय में इतना विकास हुआ जितना बीजेपी के समय में हुआ, या फिर कांग्रेस के समय में बहुत विकास हुआ, बीजेपी के समय में कम हुआ? देखिए साहब, विकास, मेरा मानना है कि ये ना विकास के अपने अपने पैमाने होते हैं, ठीक है ना। लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से भी विकास होता है और स्थायी माध्यमों से भी विकास होता है। लेकिन हाँ, अभी जो मौजूदा सरकार इस वर्ग की युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आगे प्रमोट कर रही है, मुझे लगता है उसका असर सिर्फ एक पीढ़ी पर नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों पर होता है। जो हम लाभार्थी योजनाएं दे देते हैं, अपना पट्टा दे दिया, उनने कहीं रोड बनवा दी, उनने बिरसा मुंडा भगवान या दूसरे ऐसे महापुरुषों के नाम पे कोई कार्यक्रम आयोजित कर दिया। मुझे लगता है कि ये सब होना चाहिए, मैं इनका विरोधी नहीं हूं। आवश्यकता ये है कि वाकई उस समाज के स्थायी पुनरुत्थान के लिए सरकारों की तरफ से, समाज की तरफ से, पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो स्थायी कार्यक्रम किए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम ये ना कह सके कि वो बड़े भोले भाले हैं, सीधे हैं, जंगलों में रहते हैं। इनसे हमें छुटकारा कैसा मिले, इस और कार्य होना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले इंसान को चाहिए कि वो अपने देश बचा सके, दूसरा चाहिए अपना धर्म बचा सके, इसके बाद विकास आता है। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, हो सकता है हमारे साथी गण विद्वान सहमत हो या ना हो, उनका अपना लुकआउट है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमें इस वर्ग के समुदाय को अपने साथ जोड़ के चले। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएं, चूँकि सीधे होते हैं और सबकी बात मान भी लेते हैं। फिलहाल बीजेपी लगातार आदिवासी समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। उसका कहना है कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को वो निर्वहन कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। इस खास पेशकश में बस इतना, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।